हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग पार्ट 4। पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 इससे पहले आप लोगों ने अगर देखा है तो पार्ट 4 देखिए, इसके बाद वाला पार्ट है। लेकिन अगर आप लोगों ने पार्ट 3 और पीछे के पार्ट्स को नहीं देखा है तो मुझे लगता है पहले आप लोगों को उन पार्ट्स को देख लेना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसी फंक्शन के बारे में सीखना है जो मैं आज बताने वाला हूँ तो आप डायरेक्टली इस पार्ट को देख सकते हो। तो आइए बात करते हैं। आज फाइल हैंडलिंग में हमें 4 फंक्शंस हैं जिसमें से एक है टेल जी, टेल पी, सीक जी, सीक पी के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले टेल जी के बारे में बात करते हैं। टेल जी फंक्शन क्या है उसे समझते हैं। टेल का मतलब कुछ बताना। सीक का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेडियो को मैं ऐसे सीक कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। रेडियो को आप लोग जब सेट करते हो उसकी फ्रीक्वेंसी को 93.5 है तो उसे चेंज करके फिर आगे ले जाते हो। सीक करना मतलब चेंज करना। तो चेंज करना, किसे चेंज करना वो हम सीखेंगे। पहली बात तो हमें ना पॉइंटर्स जो होते हैं ना उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। टेल जी मतलब पॉइंटर के बारे में बताना। टेल पी ये भी पॉइंटर के बारे में बताना, लेकिन जी और पी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। सीक का मतलब है पॉइंटर को चेंज करना। सीक पी भी पॉइंटर को चेंज करना, लेकिन कुछ जी और पी जो है इसके बारे में समझते हैं। आइए बात करते हैं। सी प्लस प्लस में या फिर सी प्रोग्रामिंग में 2 तरह के पॉइंटर्स हैं। एक होता है गेट पॉइंटर, दूसरा होता है पुट पॉइंटर। तो सबसे पहले तो मैं उन पॉइंटर्स को यहाँ लिख देता हूँ। जैसे टेल जी, टेल पी है मतलब पुट पॉइंटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट पॉइंटर। और दूसरा वाला जो है टेल जी, इसका मतलब है गेट पॉइंटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट पॉइंटर। 2 फंक्शन है, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं और बाद में हम सीक के बारे में सीखेंगे। तो ये जो 2 पॉइंटर्स हैं, एक का नाम है टेल जी और दूसरे का नाम है टेल पी। पी से पता चल रहा है पुट पॉइंटर है, मतलब वो पॉइंटर कुछ रखने का काम करता है। अच्छा, अब तक हम लोग फाइल में डेटा रख रहे थे और फाइल से डेटा निकाल रहे थे। निकालने के लिए हम लोग गेट पॉइंटर की बात करते हैं और रखने के लिए हम पुट पॉइंटर की बात करते हैं। हमारे पास 2 तरह के पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर होता है पुट पॉइंटर जो रखता है, एक पॉइंटर होता है जो फाइल के अंदर से डेटा को फेच करता है। अच्छा, अभी मेरे फाइल में क्या डेटा रखा हुआ है? वीएस प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट रखा हुआ है, मतलब वो जो फोल्डर है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हमारी जो फाइल है कहाँ पे है? ये ए नाम की फाइल है। हाँ, इसमें वीएस प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट रखा हुआ है। अच्छा, इतने पोर्शन को मैं हटा देता हूँ जितना भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वीएस प्रोग्रामिंग। अच्छा, बीच में स्पेस था, सॉरी मैंने स्पेस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्पेस वाला पोर्शन भी है, तो उसे भी मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये वाला मैंने स्पेस वाला पोर्शन भी बीच में ला दिया है, ठीक है। तो इतना पोर्शन मैं हटा देता हूँ। जैसे ये मेरा जो वीएस प्रोग्रामिंग एन तक ही है ना, तो मैं इतना ही रखता हूँ इस फाइल के अंदर, इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अब मान लेते हैं आपको इसके अंदर के पोर्शन को रीड करना है। तो आप प्रोग्राम में क्या लिखते हो नॉर्मली? मैं एक सबसे पहले तो फेच करना है, तो आपको 2 तरह की क्लासेस होती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ स्ट्रीम नाम की क्लास का यूज़ करना है। इनपुट, इनपुट इफ स्ट्रीम, और इसका नाम रख देता हूँ एफ इन नाम का ऑब्जेक्ट। एफ इन ने ओपन नाम के फंक्शन को कॉल किया। कौन सी फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ है? a.txt में रखा हुआ है, ठीक है। उसे फेच किया जाएगा, उसके अंदर से कंटेंट को निकालना है। निकालने के लिए आप लिख सकते हैं fin.get नाम का फंक्शन, ये एक कैरेक्टर को निकालेगा और उसे रख देते हैं चलो जी नाम की मेमोरी में। तो जी नाम की मेमोरी बनानी पड़ेगी, तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना लेता हूँ जी नाम की। जी मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी कैर जी लिख के इक्वल टू ऐसे लिख सकता था, लेकिन ठीक है। अब मुझे देखना है जी में क्या आया, तो मैं लिखता हूँ सी आउट जी को प्रिंट कर दिया जाए। जी को मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ। फाइल को क्लोज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एफ इन डॉट क्लोज। एफ इन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक फंक्शन होता है क्लोज नाम का, उस फंक्शन को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो मैं इसे अगर मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो ये वी दिख रहा है मुझे, ओके। तो अब ये वाला कौन सा पॉइंटर है? ये वाला है गेट पॉइंटर जो निकालता है। तो अगर आप यहाँ पे ये लिखते हो, यहाँ पे एफ इन डॉट गेट पॉइंटर है मतलब टेल जी, अगर लिखते हो टेल जी, गेट पॉइंटर का लोकेशन आपको पता चलेगा कि वो किस
को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक को पहले वाले या दूसरे वाले या आगे इस तरह से। तो ये पहला वाला क्या है, 0 नंबर वाला, दूसरा वाला क्या है 1। अच्छा, पहली बार अगर गेट फंक्शन मतलब एफिन जो है, अगर पहली बार गेट फंक्शन की मदद से आपको v दे रहा है तो एफिन जो है अब वो आगे चला गया है, मतलब एफिन जो था वो यहाँ पे था पहली बार यहाँ पे, अब वो आगे जा चुका है, यहाँ पे आ चुका है, मतलब 1 नंबर पे आ चुका है। पहले क्यों आ गया, क्योंकि गेट की मदद से वो नेक्स्ट अपने आप आगे चला जाता है इंटरनली। तो अगर आप टेल जी चेक करोगे पॉइंटर की पोजीशन, मतलब गेट पॉइंटर की पोजीशन क्या है, इसे प्रिंट कराते हैं। तो मैं लिखता हूँ सी आउट, प्रिंट करा दिया जाए टेल जी, जी को नहीं वी को नहीं प्रिंट कराएंगे, जो जी के अंदर आया होगा उसे नहीं, बस। अब देखते हैं ये पोजीशन क्या बताती है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैं जैसे इसे रन करूंगा तो ये मुझे 1 बता रहा है, क्यों, क्योंकि वो आगे चला गया है यहाँ पे। पहली बार अगर गेट ना चला होता, चलो नहीं चला रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ एफिन डॉट टेल जी, पॉइंटर की पोजीशन क्या है, कौन से पॉइंटर की, गेट पॉइंटर की, तो ये मुझे बता देगा 0, क्योंकि अब वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा, 2 बार गेट लिख देता हूँ, पहली बार दूसरी बार, 2 बार मैंने गेट लिख दिया। अब देखते हैं, ये तो स्पेस पे आ गया होगा, मतलब 2 नंबर वाले पे आ चुका होगा, देखते हैं। तो मैं इसे चलाता हूँ, तो मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, एक बार और करता हूँ, तो ये देख सकते हो 2 मुझे बता रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखो अगर आप इनपुट वाली क्लास का यूज कर रहे हो इफ स्ट्रीम की, तब आपको टेल जी का ही यूज करना है, टेल पी का नहीं। टेल पी मतलब पुट पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जो डेटा को रखता है फाइल में, उसे पुट पॉइंटर कहा जाता है। तो रखने का काम तो इफ स्ट्रीम का नहीं है, वो तो काम है ऑफ स्ट्रीम का। ऑफ स्ट्रीम नाम की आपको क्लास, अभी मैं लगे तो ये वाला पोर्शन आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को ऑफ स्ट्रीम के बारे में बताने वाला हूँ, तो ठीक है। ये वाले मैं पूरे पोर्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। ऑफ स्ट्रीम नाम की क्लास बना रहा हूँ, मतलब मुझे फाइल में कुछ रखना है, मतलब पुट पॉइंटर अब काम करेगा। सी एफ आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ एफ आउट डॉट ओपन नाम का फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ए डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, और इस तरह से यहाँ पे सेमी कोलन दे देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं इसे इस फाइल को ओपन करने वाला हूँ अपेंड मोड में। तो अपेंड मोड के लिए मैंने बताया था आप लोगों को iOS लिखना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसे कहा जाता है, ये लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अपेंड, ताकि आप पहले से जो डेटा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वीएस स्पेस प्रोग्रामिंग एन तक रखा है, जी आगे का नहीं रखा है, वो आप रख सकते हो, ठीक है। चलो रखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले टेल जी का टेल पी का यूज करते हैं, पुट पॉइंटर है ना टेल पी। तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे एफ इन नहीं एफ आउट आएगा, एफ आउट, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफ आउट। सबसे पहले एफ आउट डॉट क्या है, टेल पी नाम का जो फंक्शन है, इसकी पोजीशन क्या है वो मुझे जाननी है, इसे प्रिंट करा देते हैं, सी आउट लिख देता हूँ। किसी मेमोरी में भी रख के उस मेमोरी को भी प्रिंट करा सकता था, लेकिन जाने दो, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। तो अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये मुझे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे 12 नंबर पे तो ये 13 बताएगा, नहीं, इसके लिए ये जो अगला ब्लॉक होगा, मतलब इसके लिए जो ये नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक यहाँ होगा, जो बनेगा जहाँ डेटा रखोगे, ये 11 है मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने 12 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं 12 भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ये उसके बाद वाला ब्लॉक। उसके बाद वाला 13 नंबर नहीं बताने वाला, ये भले आपको यहाँ पे जी रखना है कुछ भी रखना है, 13 नंबर का नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन इनिशियल मतलब ये 0 है, इसके लिए। अच्छा, रख के भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मान लेते हैं आपने कोई डेटा रखा, तो रखना कैसे है, आपको क्या करना है, रखने के लिए आप लिख सकते हो एफ आउट, उसके बाद मैं रख देता हूँ जी रख देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद फिर से मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, फाइल क्लोज हुई मान लेते हैं,
फाइल को क्लोज नहीं करना, मैं डायरेक्टली से प्रिंट कराता हूँ। तो अब मैं जब जी रख रहा हूँ, जी रखने के बाद वाला पॉइंटर की पोजीशन क्या है वो मुझे देखनी है। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इस बार वो 1 बता रहा है। क्यों? पहली बार 0 उसने इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले पोजीशन चेक की है, तो उसने मुझे 0 बताया। जैसे ही मैंने जी रख दिया उसके बाद मुझे वो 1 बता रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, देखते हैं फाइल में क्या है डेटा, क्या जी आ चुका है। तो मैं इस समय लगे तो यहाँ से चेक करता हूँ, फाइल में जाके हमारी फाइल यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप लोग जी आ चुका है। तो इसके आगे इस तरह से आप लोग चाहो तो डेटा को रख सकते हो और पोजीशन भी चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपेंड मोड नहीं लिखा होता तो पूरा डेटा चला जाता और आप स्टार्टिंग से रखते, मतलब यहाँ से पूरा वीएस भी इरेज हो जाता, प्रोग्रामिंग सब कुछ। लेकिन अगर आप यहाँ पे और जैसे कोई मोड है, मैं एक और मोड लिख सकता था, अपेंड मोड भी मैं लिख सकता था, अपेंड मोड सॉरी अपडेट मोड को भी यूज़ कर सकता था। हाँ, लेकिन अगर आपने हेलो लिखा तो वी की जगह एच आ जाएगा, एस की जगह ई आ जाएगा, कुछ पोर्शन तक यहाँ तक आ जाएगा, बाकी का डेटा एज इट इज़ रहने वाला है। तो यही डिफरेंस है टेल जी और टेल पी में। दोनों काफ़ी सिंपल है। टेल पी मतलब ऐसा पॉइंटर जो पुट पॉइंटर कहलाता है। जब भी आप फाइल के अंदर डेटा रखते हो तो आप स्ट्रीम की मदद से रखते हो, तब जाके आप सिर्फ इसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि टेल जी को यूज़ करो तो आपको इफ स्ट्रीम नाम की क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से सीक जी और सीक पी भी है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो, लगे तो हम लोग उसे अपने नेक्स्ट 5th पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ सजेशन दे सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कोई सजेशन देना चाहिए तो आप लोग मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हो। और आपको किस लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियोस बना के दे पाऊँ। थैंक यू।